हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2013 के तृतीय प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें केवल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? इसका विकल्प है उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य। इसका सही उत्तर है डी, प्राच्य। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। विकल्प हैं सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, चंद्रावती। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चंद्रावती। चंद्रावती लिखा है सदल मिश्र ने। अंगबधू किस कवि की रचना है? इसके विकल्प हैं दादू दयाल, रज्जब जी, विद्यापति, कबीरदास। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दादू दयाल। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? इसके विकल्प हैं देहाती दुनिया, भिखारिणी, मनोरमा, त्यागपत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। इसके विकल्प हैं भामा, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ मुख्यतः रसवादी आचार्य माने जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम कुंतक है। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? इसके विकल्प हैं अरस्तु, लोंजाइनस, प्लेटो, रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्लेटो। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। इसके विकल्प हैं रुद्रट, भामह, दंडी, उद्भट। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भामह। कार्य इत्री और भाव इत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? इसके विकल्प हैं धनंजय, महिमभट्ट, श्रीहर्ष, राजशेखर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राजशेखर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसके विकल्प हैं तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, दादू दयाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कुंभनदास। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुकुटधर पांडे। 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से लेख लिखा था इन्होंने, एवं छायावाद का शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? इसके विकल्प हैं राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राम। संशय की एक रात की रचना 1962 में हुई थी। इसके लेखक हैं नरेश मेहता। अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? इसके विकल्प हैं यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अज्ञेय। अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था।
इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? इसके विकल्प हैं पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। इसका सही विकल्प है विकल्प डी मित्र संवाद। यह रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है मित्र संवाद। और बाकी रचनाएं संस्मरण विधा की हैं, जिनमें पथ के साथी, महादेवी वर्मा, हम हसमत, कृष्णा सोबती, लौट आओ धार, दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? इसके विकल्प हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पोथा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अनामदास का पोथा। इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास की विषय वस्तु औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण करती है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? इसके विकल्प हैं महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अमन का राग। यह शमशेर बहादुर सिंह की लंबी कविता है। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह किसका है? इसके विकल्प हैं धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ज्ञान रंजन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार का प्रकाशन 1958 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। इसके विकल्प हैं कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली, अंधा कुआं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आम्रपाली। शारदीय गद्य काव्यकृति के रचनाकार कौन हैं? इसके विकल्प हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरानुसा परवेज। इसके सही उत्तर हैं विकल्प ए दिनेश नंदिनी डालमिया। इसकी रचना 1939 में हुई थी। शारदीय गद्य। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसके विकल्प हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर वल्लरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अमर वल्लरी। इसके लेखक हैं अज्ञेय। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। इसके विकल्प हैं उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब का प्रकाशन 1968 में हुआ था। रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार हैं। इसके विकल्प हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तौगी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी भीष्म साहनी। इसकी रचना 1998 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र अवस्थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए नरेश मेहता। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? इसके विकल्प हैं मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया, सिलिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी निर्गुनिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। इसके विकल्प हैं रेखा गौरा, अमला रंजना, सिल्मा योके, शशि सरस्वती।
इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शशि सरस्वती। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसके विकल्प हैं झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सीधी सच्ची बातें। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इसके विकल्प हैं अध्यात्म मिलन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अध्यात्म मिलन। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? इसके विकल्प हैं बुनी हुई रस्सी, कड़ियाँ, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कड़ियाँ। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? इसके विकल्प हैं पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, न आने वाला कल। यह मोहन राकेश का उपन्यास है। मोहन राकेश। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? इसके विकल्प हैं रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? इसके विकल्प हैं भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, चिनगारियाँ। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चिनगारियाँ। यह बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल सेवड़े। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अभिमन्यु अनंत। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है? इसके विकल्प हैं ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चित्रा मुदगल। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं भीष्म साहनी, अमरकांत, राही मासूम रजा, जगदीश चंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भीष्म साहनी। मैया दास की माड़ी का प्रकाशन 1988 में हुआ था। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। इसके विकल्प हैं कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चिंतन मुद्रा। यह विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? इसके विकल्प हैं रघुवीर सहाय, रामदरस मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रघुवीर सहाय। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती। विकल्प सी, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत। विकल्प डी, इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। मृगावती की रचना 1503 में कुतुबन द्वारा हुई थी। पद्मावत की रचना 1540 में
मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। चित्रावली की रचना 1613 ईस्वी में उस्मान द्वारा हुई थी। इंद्रावती की रचना 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा की गई थी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ की अहेरी। विकल्प बी मुर्दा घर, किशनगढ़ की अहेरी, आधा गांव, धरती धन्ना अपना। विकल्प सी आधा गांव, धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ की अहेरी। विकल्प डी किशनगढ़ की अहेरी, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आधा गांव, धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ की अहेरी। आधा गांव की रचना 1966 में राही मासूम रजा द्वारा हुई थी। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में जगदीश चंद्र द्वारा। मुर्दा घर की रचना 1974 ईस्वी में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित द्वारा एवं किशनगढ़ की अहेरी 1981 में संजीव द्वारा की गई थी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई। विकल्प बी मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। विकल्प सी पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, महाभोज, मछली मरी हुई। विकल्प डी कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। मछली मरी हुई की रचना 1966 ईस्वी में राजकमल चौधरी द्वारा। महाभोज की रचना 1979 में मन्नू भंडारी द्वारा। पहला गिरमिटिया की रचना 1999 में गिरिराज किशोर द्वारा एवं कितने पाकिस्तान की रचना सन 2000 में कमलेश्वर द्वारा की गई थी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली। विकल्प बी पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली, ग्राम। विकल्प सी पाजेब, दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर। विकल्प डी दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। इसका सही उत्तर है विकल्प डी दुलाई वाली, ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब। दुलाई वाली की रचना 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा। ग्राम की रचना 1911 में जयशंकर प्रसाद द्वारा। पंच परमेश्वर की रचना 1916 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा एवं पाजेब की रचना 1942 ईस्वी में जैनेन्द्र द्वारा की गई थी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। विकल्प बी बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। विकल्प सी 10 तस्वीरें, समय के गांव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र। विकल्प डी समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बोलती प्रतिमा की रचना श्री राम शर्मा द्वारा 1937 ईस्वी में की गई थी। अतीत के चलचित्र 1941 में महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। 1941 की रचना समय के पाँव 1962 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया था। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में, ढलान से उतरते हुए। विकल्प बी ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति। विकल्प डी शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। विकल्प डी शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में। शब्द और स्मृति का प्रकाशन 1976 में हुआ था एवं कला का जोखिम का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। विकल्प बी दृष्टि अभिसार, रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी। विकल्प सी विषाद योग, दृष्टि अभिसार, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी। विकल्प डी महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, रस आखेटक, दृष्टि अभिसार। इसका सही उत्तर है विकल्प ई रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। विकल्प बी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। विकल्प सी विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। विकल्प डी कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। अशोक के फूल की रचना 1948 में हुई थी, विचार और वितर्क 1954 में, कुटज की रचना 1964 ईस्वी में एवं आलोक पर्व की रचना 1972 में की गई थी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं मैला आंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। विकल्प बी जल टूटता हुआ, बहती गंगा, बलचनमा, मैला आंचल। विकल्प सी बहती गंगा, बलचनमा, मैला आंचल, जल टूटता हुआ। विकल्प डी बहती गंगा, जल टूटता हुआ, मैला आंचल, बलचनमा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बहती गंगा, बलचनमा, मैला आंचल, जल टूटता हुआ। बहती गंगा की रचना 1952 ईस्वी में शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा की गई थी। बलचनमा की रचना 1952 ईस्वी में नागार्जुन द्वारा की गई थी। मैला आंचल की रचना 1954 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा किया गया था। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी में रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताइए। इसके विकल्प हैं वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। विकल्प बी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, वरदान। विकल्प सी रंगभूमि, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम। विकल्प डी निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। वरदान का प्रकाशन 1921 में हुआ था। प्रेमाश्रम का प्रकाशन 1922 में हुआ था। रंगभूमि का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। निर्मला का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम है। इसके विकल्प हैं साकेत, उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी। विकल्प बी प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। विकल्प सी कामायनी, उर्वशी, साकेत, प्रियप्रवास। विकल्प डी उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत। इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। प्रियप्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हरिऔध द्वारा की गई थी। साकेत की रचना 1931 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया था। कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में गोविंद पांडे में 1935 भी मिलता है। इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। एवं उर्वशी की रचना 1961 ईस्वी में दिनकर ने किया था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। विकल्प बी टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्धकथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। विकल्प सी आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। विकल्प डी अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत। अर्धकथानक की रचना 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा। टुकड़े टुकड़े दास्तान की रचना 1986 ईस्वी में अमृतलाल नागर द्वारा। आज के अतीत भीष्म साहनी द्वारा 2003 ईस्वी में। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव द्वारा 2001 ईस्वी में लिखा गया था। यह विकल्प प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। इसके विकल्प हैं शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी। विकल्प बी सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका, सभा विलास, शकुंतला नाटक। विकल्प सी सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। विकल्प डी लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके विकल्प हैं एक और जिंदगी, रामदरस मिश्र, सर्पदंश, मोहन राकेश, शरणागत, मुक्तिबोध, विपात्र, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। इसका मिलान करेंगे। एक और जिंदगी यह रचना है मोहन राकेश की। सर्पदंश इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। विपात्र मुक्तिबोध की रचना है। इस आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगर आप विपात्र जानते हैं, जो कि बहुत फेमस रचना है मुक्तिबोध की, तो अगर जो आप डी जानते हैं, डी का तीसरा, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए डी का तीसरा किस में है। इस आधार पे आप भी एक लगा सकते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके विकल्प हैं तीसरी कसम, सती सुखदेवी, बिगाड़े का सुधार, मारे गए गुलफाम, रानी केतकी की कहानी, देवबाला, ठेठ हिंदी का ठाठ, उदय भानचरित, लवंग लता।
इसके विकल्प देख लीजिए। इसका मिलान करते हैं। तीसरी कसम, इसके जो दोहरे शीर्षक हैं, मारे गए, गुलफाम, बिगाड़े का सुधार, सती सुखदेवी, रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, ठेठ हिंदी का ठाठ, देवबाला। इस आधार पर विकल्प सी सही उत्तर है। धन्यवाद।